साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो राम, देखिए रिसेंटली ट्रंप द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका के अंदर होती है जिसको अटेम्प्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय चर्चा में है। देखिए ट्रंप के द्वारा फिर से इच्छा जाहिर की गई है, ट्रंप वॉन्ट्स टू बाय ग्रीनलैंड। मतलब कि ये इच्छा ट्रंप के द्वारा, मैं आपको बता दूं कि 2019 में पहले भी व्यक्त की जा चुकी है। ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर चुके हैं। उसके बाद हाल फिलहाल में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप के द्वारा की जाती है, उसमें उनके द्वारा स्टेटमेंट दी जाती है कि हम पावर के थ्रू, कह लीजिए कि आर्मी के थ्रू या फिर मनी के थ्रू हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। ये डायरेक्टली कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट से देखिए किस तरीके से चाइना और रशिया की चिंता बढ़ गई है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीनलैंड की। अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसकी जो कैपिटल है वो न्यूक है, और वर्तमान में जो ग्रीनलैंड के पीएम हैं वो हैं म्यूटे एगेडे। ठीक है, अब म्यूटे एगेडे द्वारा हाल फिलहाल में उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें उनके द्वारा कहा जाता है कि भाई हम अमेरिका की उपस्थिति यहाँ चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड पर कोई भी और देश कब्जा करे, इसलिए मतलब सामरिक रूप से वो अमेरिका की मदद चाहते हैं। ऐसा कहना है म्यूटे एगेडे का, जो कि पीएम है ग्रीनलैंड के। अब देखिए रिसेंटली कुछ आर्टिकल पब्लिश होते हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए ग्रीनलैंड पीएम रेडी टू स्पीक टू ट्रंप। ठीक है, हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, एक अप्रत्याशित जीत डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की अमेरिका में इलेक्शन के अंदर। ठीक है, कमला हैरिस को उन्होंने हराया, और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो ग्रीनलैंड के जो पीएम हैं उनका कहना है कि हम बात करने को तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ठीक है, ऐसा ग्रीनलैंड के पीएम का कहना है। डेनमार्क सेंड्स प्राइवेट मैसेज टू यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट। ठीक है, एक तो आर्टिकल ये है कि मतलब कि ग्रीनलैंड ने प्राइवेट मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप की टीम को। ठीक है, अब देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। डेनमार्क सेंड प्राइवेट मैसेज टू ट्रंप टीम ऑन ग्रीनलैंड अमिड, ठीक है, स्टेज्ड विजिट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। देखिए हाल फिलहाल में हुआ क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ये गए हैं ग्रीनलैंड में यात्रा करने। अब इनका कहना है कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ टूरिस्ट की तरह, बट जो अदर कंट्री हैं यूरोप के, अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए ग्रीनलैंड क्या है ना, ग्रीनलैंड पर बहुत लंबे समय से कब्जा है डेनमार्क का। ठीक है, अब मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर है डेनमार्क, और डेनमार्क का बहुत लंबे समय से कब्जा है, ये है डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क का बहुत लंबे समय से कब्जा है ग्रीनलैंड पर। ठीक है, अब ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखिए रिसेंटली, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर अब इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर इनके पीएम हैं, बट अभी ये एक देश घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ग्रीनलैंड पहुंचते हैं तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक एक्टिविटी की जाती है जिसमें ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार की कैप वहां पर वितरित करते हैं लोगों को, जिस पर लिखा होता है मेक ग्रीनलैंड अगेन। अब देखिए ये स्लोगन आपको बिल्कुल हूबहू मैच होता नजर आएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन है। जब वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय उनके द्वारा ये स्लोगन दिया जाता है। ये खैर मतलब बहुत फेमस स्लोगन है डोनाल्ड ट्रंप का कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी प्रकार का एक स्लोगन वाली कैप बांटी जाती है जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के द्वारा ग्रीनलैंड में, और उनके द्वारा भले ये कहा जाता है कि मैं यहाँ पर एक टूरिस्ट की तरह आया हूँ, बट आप स्ट्रेटजी को समझिए। ठीक है, देखिए ऑलरेडी अमेरिका का यहाँ पर एक सैनिक हवाई अड्डा है, ठीक, और डेनमार्क का इस पर कब्जा है, ये भी है, लेकिन 2019 से ही अमेरिका इस पर कब्जा करने की इच्छा जो है 19 में, चूंकि 19 में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे, अगस्त 2019 का ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, उनके द्वारा उस समय भी कहा गया था कि भाई हम डेनमार्क पर अपनी सेना को पूर्ण रूप से स्थापित करना चाहते हैं और इस पर हम पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिससे कि हम डेनमार्क को अदर कंट्री जो है उनसे बचा सकें। अब अमेरिका को ऐसी चिंता क्यों होती है कि डेनमार्क पर कोई और कंट्री अपना कब्जा ना कर ले, देखिए उसका मैं आपको बता दूं। देखिए डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कोई और कब्जा ना कर ले। डेनमार्क देखिए ऐसा कंट्री है जिस पर बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ठीक है, तो डेनमार्क की उपस्थिति अमेरिका को इतना चिंतित नहीं करेगी। बट अगर इस पर हम बात करें कनाडा की उपस्थिति या रशिया की उपस्थिति या फिर चाइना की उपस्थिति की, अगर ये लोग अपना कब्जा इस पर करते हैं, या फिर मान लीजिए इसका कोई भी पार्ट
इसको ऑक्यूपाइड करते हैं तो वो इनडायरेक्टली थ्रेट होगा अमेरिका को। अमेरिका के लिए थ्रेट इसलिए होगा जिस तरीके से देखिए चाइना अपनी मौजूदगी बढ़ाता है हिंद महासागर के अंदर, वो इनडायरेक्टली थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना ये रूट इस्तेमाल करता है पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए, मालदीव्स तक पहुंचने के लिए, श्रीलंका तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ये रूट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखिए इंडिया का ये रूट है, ठीक है, हिंद महासागर, तो ये इनडायरेक्टली थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी सबमरीन्स या फिर हमारे जो शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, वो टहलते रहते हैं, और अगर चाइना यहाँ से निकलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे शिप्स पर नज़र रखेगा। यही कारण है अमेरिका की भी चिंता यही है कि देखिए रशिया अगर इस पर अपनी मौजूदगी बढ़ाता है या फिर इसके चारों ओर अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो ये इनडायरेक्टली थ्रेट है अमेरिका के लिए। ठीक है, यही कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इनडायरेक्टली, मैं कहूँगा कि इनडायरेक्टली रशिया और चाइना, देखिए रशिया और चाइना के लिए चिंता का विषय क्यों है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। देखिए इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप एक थ्रेट दे रहे हैं रशिया और चाइना के लिए कि भाई आप धोखे में भी ये मत सोचिएगा कि आप ग्रीनलैंड का कोई भी पार्ट ऑक्यूपाइड कर सकेंगे या फिर वहाँ पर आप अपना कोई भी मतलब अड्डा बना सकेंगे। देखिए ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्यों है? देखिए 2019 में पहले भी चाइना जो है ना, चाइना यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइना अपनी उपस्थिति देखता नजर आता है। चाइना ने यहाँ पर अमेरिका के पुराने नौसैनिक हवाई अड्डे जो कि अमेरिका द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं ग्रीनलैंड के अंदर, उनको खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक, पहली ये चिंता है अमेरिका की कि अगर चाइना फिर से यहाँ पर अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो फिर ये इनडायरेक्टली थ्रेट होगा अमेरिका के लिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो देखिए अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो पूरा आप उत्तरी वो देख रहे हैं ना, ये उत्तरी समुद्री मार्ग कहलाता है। ठीक है, इस पूरे उत्तरी समुद्री मार्ग पर कब्जा है किसका? रशिया का। ये याद रखिएगा, ये इस पूरे आर्कटिक वाले क्षेत्र पर कब्जा है किसका? रशिया का। अब देखिए चूंकि ये जो ग्रीनलैंड है ना, इस ग्रीनलैंड पर जो लोग रहते हैं वो लोग हैं कनाडा के। ठीक, देखिए कनाडा का ये हिस्सा है, अमेरिका से तो ये बहुत दूर है ग्रीनलैंड। ठीक है, कनाडा का ये हिस्सा है, यहाँ के लोग रहते हैं जो दूर दराज वाले, यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ती रहती है यहाँ पर, और ये तो मतलब पूरा बर्फ़ से ही ढका हुआ वो है। इसकी जो अगर मैं बात करूँ उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो लगभग 60,000 के करीब है डेनमार्क की पॉपुलेशन। बट यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, यहाँ पर इनके पीएम हैं, बट ये अभी भी स्वतंत्र रूप से एक देश घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साइज़ की ना तो ये अमेरिका के टेक्सास से लगभग 3 गुना बड़ा है। बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन अमेरिका के टेक्सास से ये 3 गुना लगभग बड़ा है। ठीक है, मैप में यहाँ पर बड़ा दिखाया गया लेकिन इतना बड़ा ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ग्रीनलैंड की यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग रहते हैं जो ये आर्कटिक क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आर्कटिक क्षेत्र, ये रशिया के कुछ आप द्वीप देख रहे होंगे, यहाँ के लोग यहाँ पर रहते हैं। डेनमार्क के कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि डेनमार्क का बहुत लंबे समय से ग्रीनलैंड पर कब्जा रहा है। और कनाडा के जो यहाँ के लोग हैं, उत्तरी सीमा के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इसकी जो आबादी है लगभग वो 60,000 के करीब बताई जाती है। अब देखिए ग्रीनलैंड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाइना, रशिया, डेनमार्क या फिर कह लें कि कनाडा भी इस रेस में है, और अमेरिका तो अब बहुत हद तक इस रेस में अपने आप को आगे ही रखना चाहता है। इनडायरेक्टली अमेरिका ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी कंट्री डेनमार्क पर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा ना करे या फिर ऐसा सोचे भी ना। देखिए ये भौगोलिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोयला, जिंक, कॉपर, आयरन और थोड़ा सा अगर हम बात करें पेट्रोलियम की तो ये यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो हमें मटेरियल चाहिए वो ग्रीनलैंड पर पाया जाता है। एक तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है, दूसरी इम्पॉर्टेंस अमेरिका की ये है देखिए कि चाइना या रशिया, देखिए रिसेंटली हुआ क्या था अगर मैं आपको बताऊं, ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था 19 वाला, वहाँ उस समय पर चाइना और रशिया के द्वारा नवंबर में एक नीति बनाई जाती है जिसमें चाइना और रशिया क्या करते हैं, ये समुद्री मार्ग क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, समुद्री मार्ग क्रिएट करने पर चर्चा। देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री मार्ग क्रिएट करना मतलब कि शिप्स को ले जाना लाना वो एक कठिन कार्य है। तो ये रशिया के लिए भी अकेले संभव नहीं है और चाइना के लिए भी अकेले संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप समुद्री मार्ग क्रिएट करेंगे तो इसमें बहुत सारा रुपया और बहुत सारी फोर्स लगेगी। यही कारण है कि चाइना और रशिया के द्वारा समुद्री मार्ग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर समझौते हुए थे। ठीक है, और उन पर
काम भी चल रहा है। अगर चाइना और रशिया की उपस्थिति या एक्टिविटी इस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया इस क्षेत्र में एक्टिव है, इस पूरी समुद्री मार्ग पर, उत्तरी उत्तरी आर्कटिक वाले समुद्री मार्ग की अगर हम बात करें तो इस पर रशिया का कब्जा है। और अगर यहाँ पर रशिया या चाइना की एक्टिविटी बढ़ती है तो इनडायरेक्टली ये थ्रेट है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कब्जा होता है किसी भी एंटी अमेरिका कंट्री का, तो ये अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है। और दूसरी चीज़ हमने इसकी इंपॉर्टेंस जो जानी थी वो ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मटेरियल पाया जाता है, लाइक जिंक, कॉपर, आयरन और पेट्रोलियम मटेरियल भी थोड़ा यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार सत्ता में जब आए थे, तो उस समय भी जो डोनाल्ड ट्रंप के सांसद थे वो ये मतलब चिंता जाहिर कर चुके थे, जो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद थे वो ये चिंता जाहिर कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए भाई, चाइना इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है ना, चाइना इंटरेस्ट ले रहा है किसमें, ग्रीनलैंड में। और चाइना अमेरिका के जो यहाँ पर पुराने पड़े अड्डे हैं, नौसैनिक या फिर हवाई अड्डे हैं, उनको खरीदने के लिए इच्छुक है। तो इस चीज़ के लिए चेतावनी ऑलरेडी यहाँ के सांसद दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। यही कारण है कि ये साल शुरू नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता में आए नहीं हैं, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये दे दिया है। और देखिए, और नेक्स्ट अगर मैं मैसेज की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो बेटे हैं इनका, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनको यहाँ भेजकर और जिस प्रकार की टोपियाँ यहाँ वितरित कराई हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों को पहले ही पूर्ण रूप से, मतलब स्वच्छ रूप से मैं कहूँ तो दिखला दिया है कि भाई कोई भी इस लैंड पर कब्जा करने या फिर यहाँ पर कुछ भी ऑक्यूपाइड करने का प्रयास ना करे, बिकॉज अमेरिका इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्टिनेंट। तो ये इंपॉर्टेंस है बात करें हम ग्रीनलैंड की, ठीक है। यही कारण है, देखिए अमेरिका, यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डायरेक्टली कहा गया है, चाहे रुपए से या फिर अपना, मतलब जो इनके वो है सैनिक, उनको उनके द्वारा, आर्मी के द्वारा या फिर रुपए के द्वारा, हम इन दोनों के थ्रू ही ग्रीनलैंड पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। अब इस मैसेज को इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, बट इच्छा तो अमेरिका द्वारा जाहिर कर दी गई है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है चाइना और रशिया के लिए, क्योंकि उत्तरी मार्ग में देखिए, अगर यहाँ पर अमेरिका बढ़ता है ना, यहाँ पर अगर अमेरिका की पहुँच बढ़ती है तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए भी एक थ्रेट होगा, क्योंकि इस पूरे उत्तरी मार्ग पे अगर हम बात करें समुद्री मार्ग पर, तो उस पर रशिया का कब्जा है। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच एक जंग हो सकती है, मतलब डायरेक्टली नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक रणनीतिक जंग इनके बीच हो सकती है। और ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई क्या है। यही कारण है कि अमेरिका, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट ग्रीनलैंड पर दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।